हेलो क्लास 12। चलिए आज हम लोग चैप्टर द एनिमी चैप्टर 4 है विस्टास बुक का। और इसकी ये स्टोरी हम पढ़ते हैं और इसकी राइटर हैं पर्ल एस बक, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। और ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो कि जापानीज़ है और दुविधाओं में फंसा हुआ है। दुविधा कौन सी? एक तरफ एक मरीज़ को ठीक करने की एक डॉक्टर की जो जिम्मेवारी होती है उसको पूरा करने का, और दूसरी तरफ एक जापानीज़ होने की वजह से देश के प्रति वफादारी दिखाने का। ठीक है, ये कहानी उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और उसमें जापान और अमेरिका ये दोनों दुश्मन देश थे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। इट इज़ अ टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये कहानी वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की है, जब उसमें चल रहा था वर्ल्ड वॉर। An American prisoner of war is washed ashore in the dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. एक अमेरिकन कैदी जो है युद्ध का, वो है सो बहता हुआ एक बहुत ही मरणासन स्थिति में था वो, और वो लगभग एक जापानीज़ डॉक्टर के दरवाजे पर बहकर आ गया था। Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो क्या उसको एक डॉक्टर के रूप में उसका इलाज करके उसकी जान बचानी चाहिए, या फिर उसको उस प्रिजनर को आर्मी को सौंप देना चाहिए? एक पैट्रियट कहते हैं जो कि देशभक्त होता है, उसके एक देशभक्त के रूप में क्या उसे आर्मी को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए? ये दुविधा डॉक्टर की है। इन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सदाओ होकी। अब यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। Dr. Sadao Hoki's house was built on the spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी का घर जो था वो एक ऐसी जगह पे बना हुआ था जो कि जापानी समुद्र का किनारा था, और वहाँ पर ये बचपन से उस समुद्री बीच पर जो है, आपको पता है ना जापान एक बहुत छोटा सा कंट्री है और चारों तरफ उसके समुद्र है, तो वैसे में ये बचपन से ही वहाँ पर पले बढ़े थे और खेले थे। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. और ये जो छोटा सा घर था वो एक स्क्वायर शेप का एक स्टोन था, उसके ऊपर बना हुआ था, और एक बहुत ही पतली सी बीच थी जिसके बगल में ये मकान था, और जो बीच था वहाँ पर बहुत सारे पाइन के मुड़े हुए पेड़ थे। आप देखिएगा समुद्र के किनारे जो भी पेड़, चाहे वो पाम का पेड़ हो या फिर पाइन का पेड़ हो, ये सब के सब क्या होते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि समुद्री हवा इतनी तेज़ होती है कि जब इनको ये लगती है, हवा तेज जब पेड़ों को लगती है तो क्या होता है, बहुत छोटे से ही वो थोड़े मुड़े मुड़े से हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या था कि यहाँ पर मुड़े हुए पाइन के बहुत सारे पेड़ थे। Supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for the coconut. और एज अ बॉय सदाओ जब बहुत छोटे थे तो वो पाइन के पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे और नंगे पैर रहा करते थे उस पर चढ़ने में, क्योंकि उन्होंने देखा था साउथ सीज़ में कि लोग जो है जूते चप्पल नहीं पहनते जब पेड़ों पर चढ़ते हैं कोकोनट तोड़ने के लिए, तो उस पर नंगे पैर जाते हैं। तो सदाओ ने बचपन से ही पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया था उनसे। His father had taken him often to the island of those seas. इनके पिता जो है उसके घर के ठीक सामने में छोटा सा आइलैंड था, एक टापू जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो था, और इनके पिता अक्सर इनको वहाँ पर ले जाया करते थे। And never had he failed to say to the little brave boy at his side, और वो कभी भी
चूकते नहीं थे इस बात को अपने बहादुर बच्चे को बताने के लिए कि देखो, दोज आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। और वो क्या बताते हो, कहते को आइलैंड देख रहे हो ना, ये आइलैंड जो है भविष्य निर्माण में जापान की मदद करेगा। Where shall we step from them? सदाओ had asked him seriously। और कई बार गंभीर होकर सदाओ से पूछता कि भाई कहाँ पर कौन से स्टेप हैं जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। Who knows? तो सदाओ के पिता कहते, कौन जानता है। His father had answered, Who can limit our future? हमारे फ्यूचर को कोई बांध सकता है क्या? It depend on what we make it। ये तो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said। सदाओ अपने पिता की बात को बड़ी गंभीरता से लेता था। अक्सर वो पिता की सभी बातों को बड़ी गंभीरता से लेता था। His father had never joked or played with him। क्योंकि इसके पिता कभी भी इसके साथ हंसी मजाक नहीं करते थे और न ही कभी खेलते थे उसके साथ। But to spend infinite pains upon him who was his only son। उन्होंने सदाओ को बड़ा करने में बहुत ही तकलीफ़ें उठाई थीं, क्योंकि सदाओ जो थे अपने पिता के इकलौते बेटे थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को ये बात मालूम थी कि उसके पिता जो हैं उसकी शिक्षा पर बहुत ही गंभीर, शिक्षा के मामले में बहुत गंभीर हैं। वो मतलब फोकस्ड हैं इस बात के लिए कि सदाओ को खूब पढ़ाना चाहिए मुझे। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। इसीलिए यही कारण है कि 22 वर्ष की आयु में उसे सदाओ के पिता ने अमेरिका भेज दिया था ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन यानी डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है MBBS वो कर सके। He had come back at 30 और लगभग 8 साल वहाँ रहने के बाद जब इनकी उम्र 30 वर्ष की थी तब ये वहाँ से पढ़कर वापस आए। Before his father had died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। और पिता की मृत्यु से पहले ही सदाओ जो थे एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बन चुके थे, बहुत ही फेमस सर्जन भी बन चुके थे और एक साइंटिस्ट भी थे। मतलब पिता ने जो चाहा था कि सदाओ को वो डॉक्टर बनता हुआ देखें और उनके अचीवमेंट को देखें, वो सब उन्होंने देख लिया अपनी लाइफ टाइम में। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। वो एक ऐसी चीज़ को के परफेक्शन में लगे हुए थे जिसमें क्या था, युद्ध चल रहा था ना, तो उस समय गोलियां लगती थी तो बारूद बहुत रहता था घाव के ऊपर जो जल्दी घाव को ठीक नहीं होने देता था। तो सदाओ इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे कि कैसे उन घावों को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया जाए ताकि किस तरह के इन्फेक्शन का डर न हो। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद अ ट्रूप। हालांकि सदाओ को कभी भी सेना के साथ नहीं भेजा गया था, वो जापान में ही रहते थे। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापानी सेना भी दूसरे देशों में जा रही थी लड़ने के लिए, तो वैसे में सैनिकों की इलाज के लिए सदाओ को नहीं भेजा गया था, सदाओ जापान में ही रहते थे। Also he knew there was one slight danger that the old general might need an operation for the condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was kept in Japan। ऐसा इसलिए था कि जो आर्मी जनरल थे अगर सदाओ जाते सेना के साथ तो उनके जीवन को भी खतरा हो सकता था। यही कारण था कि जो बूढ़ा जनरल जो था उसकी ऑपरेशन कभी भी होने वाली थी क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही थी। वैसे में क्या था कि अगर सदाओ को भेज दिया जाता ट्रूप के साथ और किसी वजह से कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई होती तो इन जनरल का ट्रीटमेंट कौन करता। और यही कारण है कि सदाओ को जापान में ही रखा गया था क्योंकि कभी भी इनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, जनरल जो थे उनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। Clouds were rising from the ocean now। सदाओ जो था वो बालकनी में खड़ा था और वहाँ से वो देख रहा था कि धीरे धीरे करके समुद्र से जो बादल जैसे बनते हैं ना, तो कोहरा जैसा होता है
भाप जो निकलता है वो धीरे धीरे करके वहाँ से बादल बन रहे हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द ओल्ड कोल्ड वेव्स. और यही कारण था कि वहाँ से गुजरने वाली ठंडी जो पानी के करंट्स थी उसकी वजह से क्या था, और पिछले कुछ दिनों से गर्मी बहुत थी और इन दोनों करंट्स के मिलने के कारण बहुत ज़्यादा फॉग वहाँ पर बनने की संभावना हो गई थी. सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन. अब सदाओ देख रहा था कि धीरे धीरे करके कोहरा बन रहा है और जो सामने में आइलैंड है उसका जो आउटलाइन है वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है. Outline of the little island near the shore, and then came creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. और फिर क्या था, धीरे धीरे करके उसने देखा कि उसके बीच की तरफ भी वो कोहरा आने लग गया और फिर धीरे धीरे करके उसके घर तक पहुंच गया कोहरा, यहाँ तक कि जो पाइन के पेड़ थे वो भी कोहरे में ढक गए थे. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. और वो जान रहा था कि बस कुछ ही मिनटों में पूरा घर जो है उसका वो भी कोहरे से ढक जाएगा. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. तब वो क्या करेगा, वो घर के अंदर चला जाएगा और जहाँ पर उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ उसका इंतज़ार कर रही होगी. But at the moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen hoodie over her kimono. तभी क्या हुआ, उसी समय जब सदाव ये सब बातें सोच रहा था उसी समय क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और देखा कि डार्क ब्लू वुलन होरी जो होता है एक ड्रेस होती है जो जापानीज़ लोग पहनते हैं, ढीला ढाला सा एक ड्रेस होता है और उसके ऊपर एक कपड़ा जो पहना जाता है इसको किमोनो कहते हैं. तो किमोनो जो है उनकी ड्रेस होती है और होरी जो होता है वो क्या होता है, ऊपर से एक कपड़ा होता है जिसको वुलन कपड़ा जिसको ऊपर से डाला जाता है ना. तो उसकी पत्नी जो है किमोनो जो वहाँ की जापानीज़ ड्रेस है उसको पहनी हुई है और उसके ऊपर से उसने एक वुलन कपड़ा शॉल की तरह होता है वो डाल रखा है. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. तभी क्या हुआ, बड़े स्नेह के साथ वो सदाओ के पास आई और अपना हाथ जो है उसके कंधे पर डाल दिया और उस मुस्कुराई, बोली कुछ नहीं. He had met Hannah in America. वो हाना से अमेरिका में ही मिला था. But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. और वो प्रेम का इंतज़ार करता रहा तब तक जब तक कि उसे ये ना पता चल जाए कि ये महिला जो है वो जापानीज़ ही है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि सदाओ को पता था कि उसके पिता जापानीज़ के अलावा और किसी तरह की कोई भी लड़की से उसका विवाह करना पसंद नहीं करेंगे, मतलब उसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना. इसलिए वो पहले इस बात का पता लगा लिया उसने कि ये जापानीज़ ही है या नहीं लड़की. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. कभी कभी वो सदाओ सोचता कि अगर वो हाना से नहीं मिला होता तो किससे विवाह करता. And by what luck he had found her in the most casual way. और बहुत ही एक साधारण तरीके से उससे मुलाकात हुई थी हाना की. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their foreign students. जहाँ पर वो पढ़ता था, प्रोफेसर जो थे और उनकी पत्नी जो थी वो थोड़े दयालु थे, चिंतित रहते थे उन बच्चों के लिए जो विदेशी हैं और उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं अमेरिका में. And the student though bored had accepted this kindness. और सब स्टूडेंट हालांकि बोर हो जाते थे उनकी दयालुता देखकर, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उनकी दयालुता को स्वीकार किया था. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor's house that night. सदाओ कई बार हाना को बताता था कि उस दिन उसने मन बनाया था कि वो प्रोफेसर के घर नहीं जाएगा.
द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि कमरे बहुत छोटे छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना भी बहुत अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर्स वाइफ वाज सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी जो थी वो भी बहुत मतलब उनका व्यवहार ऐसा था कि सदाओं को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। बट ही हैड गॉन देयर, लेकिन क्या हुआ, उस दिन वो चला गया वहाँ। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहीं पर हाना से इसकी मुलाकात हुई। अ न्यू स्टूडेंट, हाना एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने मनी मन ये विचार कर लिया था कि वो उसे प्यार करेगा अगर ये संभव हो पाया तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं बहुत बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं उसको देखते देखते। इतनी लंबी सी कहानी है, इसलिए शॉर्ट वीडियो 15 मिनट्स का बनाया मैंने। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको जान सकें, पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।